तो बात स्वदेह परिणाम, स्वदेह परिमाण, ये जीव जो है वो संसार अवस्था में अपनी देह प्रमाण रहता है। जीव का विस्तार कितना होता है, इस प्रश्न के जवाब में नेमी चंद्र सिद्धांति देव ने 10वीं गाथा के माध्यम से हमें बताया कि अणु गुरु देह प्रमाणो उपसंहार सपदो चेदा असमोदो व्यवहारा। अणु गुरु देह प्रमाणो, अणुदेह गुरुदेह प्रमाणो, यह जीव छोटे देह के प्रमाण अथवा बड़े देह के प्रमाण रहता है। किस कारण से? उपसंहार सपदो चेता, यह आत्मा संकोच और विस्तार की शक्ति के कारण से अणुदेह माने छोटी देह, गुरुदेह अर्थात बड़ी देह के प्रमाण से होता है। इतना उसका विस्तार होता है, इतना उसका फैलाव होता है। किन कंडीशन में? पहले तो कहा असमुहदो, असमुद्घात की अवस्था में। असमुद्घात की अवस्था में इसलिए कहना पड़ा कि समुद्घात की अवस्था में स्थिति कुछ अलग होती है, इसलिए असमुहदो शब्द आया। और नहीं तो निश्चय और व्यवहार की बात चली रही थी। अभी तक जितनी गाथाओं में कथन आ रहा था उनमें निश्चय से कैसा है, व्यवहार से कैसा है, फिर निश्चय और व्यवहार के साथ साथ शुद्ध नय की जगह तीन तीन नयों की बात आई थी। इस तरीके से बात हुई थी। पर यहाँ एक शब्द नया आ गया, असमुहदो। असमुहदो का मतलब क्या? असमुद्घात की स्थिति में व्यवहारा, व्यवहार नय से। कैसा? यह जीव स्वदेह प्रमाण, अपने देह प्रमाण। कौन सा देह? लघु गुरु। अगर छोटे देह में है तो छोटे देह प्रमाण, बड़े देह में है तो बड़े देह प्रमाण रहता है ना। व्यवहारा, व्यवहार नय से हम उसको जीव कहते हैं। और निश्चय नय से, निश्चय दो असंख दे सोवा, निश्चय नय से तो इस जीव का विस्तार, फैलाव लोक प्रमाण संख्यात प्रदेश है। अगर ये जैव फैले तो लोक, इस पूरे के पूरे लोक में फैल सकता है, इतना इसका विस्तार है। कम से कम अवगाहना कितनी? कि कम से कम अवगाहना तो सूक्ष्म निगोदिया जीव के जितनी होती है, उस सूक्ष्म निगोदिया के जीव के बराबर अवगाहना है ना। कम से कम अवगाहना की बात अगर करें तो कितनी होती है? सूक्ष्म निगोदिया जीव के जितनी अवगाहना होती है उतनी। और बड़ी से बड़ी अवगाहना, मुन्नी जी, बड़ी से बड़ी अवगाहना लोकाकाश प्रमाण। नहीं नहीं, शरीर सहित, शरीर सहित महामत्स्य। हाँ, महामत्स्य समुद्र में वो जो महामत्स्य होता है, बड़ी से बड़ी अवगाहना तो वो है। और मध्यम अवगाहना क्या है? कि मध्यम अवगाहना सूक्ष्म निगोदिया जीव से लेकर महामत्स्य के बीच की जितनी भी अवगाहनाएं हैं वो सब है ना। एक छोटा सा जीव, फिर वो चींटी जैसा जीव, फिर लट जैसा जीव, है ना। ऐसे छोटे बड़े जितने भी हैं त्रियंच गति में जो सारे अलग अलग आकार आपको देखने मिलते हैं, है ना। चूहा, बिल्ली, कुत्ता, हिरण, बकरी, शेर, हाथी, डायनासोर, है ना। और वो गेंडा हाथी, ना मालूम कितने कितने ऊंट, जितने भी हैं, ये सब अलग अलग मध्यम अवगाहनाएं हैं। तो अणु माने छोटी निगोदिया जीव, गुरु माने महामच्छ, है ना। इनके प्रमाण रहता है। कैसे? इसके कारण से अणु गुरुदेव प्रमाणो प्रदेश संहार पदो चेदा। इसके कारण से कि उपसंहारप सपदो चेदा, उपसंहारप माने संकोच विस्तार की जो सामर्थ्य है, उस संकोच विस्तार की सामर्थ्य के कारण। लेकिन ऐसा जीव को कैसे कहते हैं? तो शरीर के आधार पर बात होगी। व्यवहार से शरीर के आकार में ही आत्मा का आकार होता है,
इसलिए उसको ही आत्मा कह देना ये जीव का व्यवहार नय का कथन है। और निश्चय से इसका फैलाव, कि निश्चय से तो इसका फैलाव लोक प्रमाण संख्या। ठीक है। फिर अभी जो एक शब्द नया आया था वहां पर आपने कहा था कि असमोह असमुद्घात की स्थिति में, कि ऐसा क्यों कहना पड़ा कि असमुद्घात की स्थिति में तो देह प्रमाण होता है, लेकिन समुद्घात की स्थिति में कुछ अलग ही होता है। क्या होता है वो कल हमने चर्चा छोड़ी थी। अपने अभी लगभग 25-30 मिनट का अपना समय है, हम उस पर बात करते हैं अब, है ना। सबसे पहला तो असमुद्घात माने सामान्य स्थिति, जैसी अभी है। हमारा जीव हमारे शरीर में, आपका जीव आपके शरीर में, त्रियंचों का जीव त्रियंच के शरीर में, देवों का जीव देवों के शरीर में, नारकियों का जीव नारकियों के, सामान्य असमुद्घात की स्थिति में। लेकिन समुद्घात की स्थिति में अलग होता है। तो पहले ये तो बताओ है मयूरी जी, समुद्घात क्या होता है? देखो भैया, ये जीव जो है, इस जीव का अपने इस मूल शरीर को छोड़े बिना, है ना, इस मूल शरीर को छोड़े बिना इस जीव के प्रदेश, है ना, जीव के प्रदेश कहो अथवा आत्मा के प्रदेश कहो, आत्मा के प्रदेश जो फैल जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, है ना, उसको कहते हैं समुद्घात। ठीक है, फिर से रिपीट करूं परिभाषा रंजना जी, क्या परिभाषा? अपने मूल शरीर को छोड़े बिना, है ना, आत्मा के प्रदेशों का शरीर से बाहर फैलना, शरीर से बाहर निकलना, उसका नाम होता है समुद्घात। संपूर्ण लोकाकाश में घात है वो ऐसा समुद्घात 7 प्रकार का होता है। कल 7 प्रकार बताए थे। किरण जी रिपीट करेंगी, बताइए किरण जी, सब लोग नोट करेंगे। कर लिया। हाँ, वेद 7 प्रकार का समुद्घात है। पहला है वेदना, दूसरा कसाय, तीसरा विक्रिया, चौथा मरणांतिक, पांचवा तेजस, छठा आहारक, सातवां केवली समुद्घात। ठीक है। सबसे पहला वेदना समुद्घात, फिर कसाय समुद्घात, फिर तीसरा विक्रिया, वेदना समुद्घात, कसाय समुद्घात, तीसरा इस विक्रिया। अवस्था में जीव जाएगा तब समुद्घात कहलाएगा। अभी बताऊंगा। ये 7 अभी अपन भेदों के नाम जान रहे हैं ना, याद करने की दृष्टि से भी पूरी बात अपन करेंगे। वेदना समुद्घात, फिर कसाय समुद्घात, फिर विक्रिया समुद्घात। ठीक है। फिर चौथे नंबर का मरणांतिक। मरणांतिक। मरण, देखो मयूरी जी, आपके प्रश्न का जवाब यही आएगा। मरण आंतिक एक अलग ही प्रकार का होता है, जो केवल मरण के अंत समय से पहले होता है। इससे स्पष्ट हो गया कि मरणांतिक को छोड़कर बाकी के समुद्घातों का मरण से कोई संबंध नहीं है, वो मरण से बिल्कुल अलग है। ठीक है ना। वेदना, फिर से देखो, मुझे याद भी कराने हैं आज और कल हमारे पास जो है, घबराना नहीं, 2 दिन में अपन आराम से करेंगे। सबसे पहला वेदना समुद्घात, दूसरा कसाय समुद्घात, तीसरा विक्रिया समुद्घात, चौथा मरणांतिक समुद्घात, पांचवा तेजस समुद्घात, छठवां आहारक समुद्घात, सातवां केवली समुद्घात। अभी तक आप लोगों ने 2 तो कई बार सुने होंगे, एक मरणांतिक और एक केवली समुद्घात। इनकी चर्चा कई जगह आ जाती है ना। इसको प्रीति जी, सगुन जी, और कौन कौन है, नमित जी, निष्ठा, गीता जी, अगर संभव हो तो आप लोग ऑन करें अपना वीडियो। हाँ जी, इतनी बात आ गई। क्या आप लोग, अपन लोगों ने 2 कौन कौन से सुन रखे हैं? एक तो हमने मरणांतिक का नाम सुन रखा था, और एक बार कई 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 जगह केवली समुद्घात का नाम आता है, तो वो भी सुन रखा था, है ना। अब यहाँ तो 7 प्रकार के समुद्घात बताए। उनमें से सबसे पहला समुद्घात जरा सुनना नीता जी। पहला समुद्घात है वेदना। वेदना, वेदना माने होता है कष्ट, तकलीफ। असाता वेदनी के उदय में
जब इस जीव को, है ना, बहुत कष्ट होता है, बहुत वेदना होती है, तो ऐसी उस वेदना के समय पर इसके आत्मा के प्रदेश मूल शरीर को छोड़े बिना बाहर निकलते हैं। तो साहब, आत्मा के प्रदेश अगर बाहर निकलते हैं और शरीर नहीं होता, तो फिर तो शरीर से रहित आत्मा होने पर मुक्त हो जाएगा। भाई, शरीर से रहित आत्मा तो मुक्त जीवों का ही है और किसी का तो है नहीं। जब आत्मा के प्रदेश शरीर से बाहर चले जाएंगे तो आत्मा के उतने प्रदेशों को तो मुक्ति हो जाएगी। रंजना जी, बात समझ में आ रही कि नहीं? सुशीला जी, मेरे आत्मा के प्रदेश जब शरीर से बाहर निकलेंगे और वो शरीर से रहित है, शरीर से रहित है, तो वो मुक्त नहीं हो जाएंगे? अरे सोचो, हाँ, हमारी बनमाला जी कह रही नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। तो फिर क्या होगा? कुछ तो होता होगा कि देखो भैया, ये जो समुद्घात होता है, इस समुद्घात में केवल आत्मा के प्रदेश नहीं निकलते। आत्मा के प्रदेश अकेले निकलेंगे तो बात सही है, उनके मुक्त होने का प्रसंग आ जाएगा बिना शरीर के होने पर। इसलिए वहां केवल आत्मा के प्रदेश ही नहीं, साथ में तेजस और कारमाण शरीर भी रहता है ना। 5 प्रकार के शरीर दूसरे अध्याय में पढ़े थे मयूरी जी। 5 प्रकार के शरीर: औदारिक, तेजस और कारमाण। ये 5 प्रकार के शरीर हमने पढ़े हैं, ठीक है। ये जो ज्वाइन करते जा रहे हैं सब वीडियो भी चालू करते जाएं। क्या ये 5 प्रकार के शरीर है, ठीक है। औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस और कारमाण। अब जो संसारी जीव होता है, उस संसारी जीव के एट ए टाइम कम से कम 3 शरीर होते हैं। कम से कम 3 शरीर होते हैं। अब संसारी का मतलब, अगर संसारी अकेले कह दिया तो उसमें चारों गतियां आ गई। हाँ। तो गतियों की ओर से बात चले, इंद्रियों की ओर से बात चले, तो वो भेद है। जब सीधा संसारी कह दिया तो उसमें 1 इंद्री से 5 इंद्रियां वाला भी आ गया, नरक, देव, त्रियंच, मनुष्य, चारों गतियां भी आ गई, है ना। उसमें सब सम्मिलित हो गया कि जब तक यह जीव मुक्त नहीं हुआ, मुक्त से पहले संसार अवस्था में है, तब तक इस जीव के कम से कम 3 शरीर और अधिक से अधिक 4 शरीर हो, अधिक से अधिक 4 शरीर हो सकते हैं, ठीक है। जैसे हम मनुष्य हैं तो हमारा औदारिक, तेजस और कारमाण, ये 3 तो होंगे ही होंगे। एक और अवस्था है, कौन सी? कि जब यह जीव इस शरीर को छोड़कर और नए शरीर को पाने जाता है, उसके बीच में इसके 2 शरीर होते हैं। कौन से? तेजस और कारमाण। फिर जिस शरीर में जाता है, देव और नारकी में जाएगा तो वैक्रिक शरीर हो जाएगा, मनुष्य त्रियंच के में जाएगा तो औदारिक मिल जाएगा, हो जाएगा, है ना। तो 3 शरीर हैं अभी हमारे। कौन कौन से? औदारिक, तेजस और कारमाण, ठीक है। अब औदारिक शरीर कहलाता है मूल शरीर, समझ गए? ये मूल शरीर, इस औदारिक शरीर को छोड़े बिना आत्मा के प्रदेश इस औदारिक शरीर में रहेंगे तो आत्मा के प्रदेश इस शरीर को छोड़े बिना, है ना, तेजस और कारमाण शरीर के साथ में, किसके साथ में? याद रखना, समुद्घात की सही परिभाषा क्या है किरण जी? समुद्घात की सही परिभाषा केवल इतनी नहीं, मूल शरीर को छोड़े बिना, थोड़ा और सुधार करो। क्या? जब आत्मा के प्रदेश मूल शरीर को छोड़े बिना तेजस और कारमाण शरीर के साथ, है ना, तेजस और कारमाण शरीर के साथ फैल जाते हैं, है ना, मूल शरीर को छोड़कर बाहर, छोड़े बिना बाहर फैल जाते हैं, तो इस प्रक्रिया का नाम समुद्घात है, ठीक है। तो वहां बिना शरीर के नहीं रहता। कौन सा? तेजस और कारमाण को वहां समुद्घात के टाइम पर भी
उसके होता ही होता है। अब सबसे पहले नंबर का जो वेदना समुद्घात है, हमारे शरीर को कोई कष्ट हुआ, तकलीफ हुई, बहुत तीव्र वेदना, असाता के उदय से जिन जिन वेदनाओं की कल्पना हम करते हैं, सुनते हैं, लोगों को देखते हैं वेदना में, है ना, कष्ट में देखते हैं, तो ऐसी उस तीव्र वेदना के समय पर कभी कभी ये आत्मा के प्रदेश शरीर को छोड़कर फैल जाते हैं, है ना। अब अगली बात आती है बनमाला भाभी कि फैल तो जाते हैं, लेकिन कितने फैल जाते हैं? पूरे लोक फैल जाते हैं? संपूर्ण लोकाकाश में। ना ना ना, अभी नहीं, अभी गड़बड़ नहीं, अभी गड़बड़। नहीं। वो तो केवली समुद्घात वाली समुद्घात में अलग अलग कंडीशन है, केवली समुद्घात की नहीं, अभी वेदना समुद्घात में कितना आत्म प्रदेश हमारा ये जो शरीर है ना, हमारा ये जो वर्तमान का शरीर, मुन्नी जी, ये शरीर प्रमाण वर्तमान का जितना शरीर है, मान लीजिए 5.5 फीट है या 6 फीट है, तो इससे 3 गुने अधिक, कितने? 3 गुने अधिक, 6 दूनी 12, 6 ती 18, 18 फीट तक करीब ये आत्मा के प्रदेश फैल जाते प्रैक्टिकली नहीं देख सकते हैं। उस समय तेजस और कार्बन साथ में ही रहते हैं। साथ में रहता है तेजस और कार्बन शरीर के साथ, इसीलिए तो मैंने वो चीज जोड़ी, परिभाषा में भी वो चीज जोड़ी ना, इसीलिए जोड़ी कि अगर आप तेजस और कार्बन के बिना आत्मा के प्रदेश फैलेंगे तो वो उन्हें तो बिना शरीर के हो जाने पर कितने प्रदेशों को मुक्त होने का प्रसंग आ जाएगा। तो मुक्त हो गए सब, वहां तो कोई शरीर ही नहीं है, शरीर से रहे थे, यहाँ शरीर ही हो गए। तेजस और कार्बन शरीर है, जैसे विग्रह गति में तेजस और कार्बन होता है, ऐसे ही समुद्घात के समय पर भी तेजस और कार्बन। नीलम जी कुछ बोल रही, बहुत देर से, बोल लीजिए पहले आप, बोले क्या कह रही हैं? नहीं भैया जी, जो बोलते हैं कोमा में चले गए, वो यही होगा क्या? है? कर भी नहीं है, कोमा में चले गए बोलते हैं, जैसे तो शरीर के साथ भी है और नहीं भी है। अभी थोड़े थोड़े अपने अपने प्रश्नों को समित करके रखिए, पूरी बात होने के बाद फिर बचेंगे कोई प्रश्न तो फिर प्रश्न करें। अपनी अभी पूरी बातें हुई भी तो नहीं, 7 समुद्घात पूरे तो हो जाएं पहले, फिर हो सकता है उतने उसी में आपका समाधान हो जाए, अन्यथा और बात 18 फीट बताया ना भैया, है 18 फीट प्रदेश। हाँ, 18 फीट नहीं, 18 फीट नहीं, तो क्यों फीट नहीं? 3 गुना अपने शरीर से 3 गुना, जिस शरीर में वो है उस शरीर से। कोई 4 फीट का हो तो आप कहोगे 18 फीट तो गड़बड़ हो जाएगा, तो उसके 12 फीट अपने शरीर से 3 गुना, जिस शरीर में अभी उसकी आत्मा के प्रदेश हैं उस शरीर से 3 गुना फैल जाते हैं। सुनो, एक और आश्चर्य की बात सुनना, आनंद आएगा सुनकर। ये कष्ट के समय अपन अपना मन करता है ना, बहुत कष्ट होता है तो घर छोड़ के कहीं यहाँ चले जाएं, वहां चले जाएं, ऐसा करें वैसा करें, क्यों? इन सबसे थोड़ा रिलैक्स सा मिलता है, थोड़ा रिलैक्स सा लगता है ना। ऐसे ही जब बहुत वेदना होती है तो उस वेदना के कारण ये आत्मा के प्रदेश निकलते हैं, क्या पता था थोड़ा बहुत रिलैक्स, तकलीफ में, कोई कष्ट में रिलैक्स हो जाए। अरे रिलैक्स तो हो सकता है अगर पुण्य का उदय हो। सुनना जरा ध्यान से शकुन जी, अगर पुण्य का उदय हो और जहां आप खड़े हो वहां आपको ये होता रहता है, पता नहीं चलता किसको कब हो गया, कौन सा, है ना। मरणांतिक तो मरण के अंत के समय में होता है, वो एक अलग ही हो गया, और केवली समुद्घात वो जो अंत में होता है वो एक अलग ही हो गया। उसके अलावा जो अन्य समुद्घातों की हम बात कर रहे हैं उनको जरा विशेष रूप से समझना है बनमाला भाभी। क्या अपन लोगों को कष्ट होने पर जब आत्मा के प्रदेश फैले और वो 3 गुने फैले तो उस इतने एरिया में, उतने एरिया के आसपास अगर कोई औषधि हो, उस औषधि को छूकर वो प्रदेश वापस आए तो रोग दूर हो सकता है। क्या बात कर रही भैया जी? फिर से बोलिए भैया जी। हाँ, फिर से बोलता हूँ, वापस से बोलिए। क्या कि वो जो वेदना समुद्घात के समय हमारे आत्मा के प्रदेश जो इस शरीर को छोड़े बिना फैल गए थे, वो फैले, और आप जहां थे उसके आसपास आपके जिस रोग के कारण, जिसके कारण आप कष्ट में थे, तकलीफ में थे,
उसके आसपास अगर उसकी कोई औषधि हो तो उस औषधि को छूकर वो प्रदेश वापस आए तो आपका वो रोग दूर हो जाए, आपके कष्ट दूर हो जाए, आपकी तकलीफ दूर हो जाए। ख्याल में आया? औषधि हो मतलब कोई क्या, कोई डॉक्टर हो या ऐसा कुछ? औषधि, 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 ये जो औषधियां होती है ना, औषधियां पहले पेड़ पौधों में क्या जो होती है ना? हाँ, पेड़ पौधों में बहुत सारी औषधियां होती हाँ, हैं, औषधि है ना, रीति, उन हाँ औषधियों औषधि। को छूकर वो प्रदेश आ गए वापस तो आपको रोग और दूर। शरीर आश्चर्य ठीक हो नहीं गया। है, कोरी कल्पना नहीं है, है ना। तो भैया जी ये तो निर्वाणी की शारीरिक चर्चा है। हाँ, ये तो शरीर संबंधी औषधि हुई ना, और अगर शरीर मानसिक संबंधी कुछ वेदना हुई तो शरीर संबंधी वो औषधि की शरीर बात, वेदना संबंधी। की बात चल रही ना, वेदना तो शरीर के निमित्त से ही होती है ना हमको, है ना, शरीर में भैया जी एक होने के कारण। मेंटल तो भैया जी, अगर मेंटल शरीर से असंतोष एक भी तो तो हट गया रहता है। और सब में नहीं हो अभी गया तो तो वेदना ही कोई, किसको है? फिर तो वेदना किसी को है ही नहीं, तो भैया वेदना जी तो सहज अभी हो गया। तो हाँ, अभी तो आजकल तो बिल्डिंग शरीर सब से इतनी, बिल्डिंग वगैरह इतनी आसपास रहती है, कहाँ से दवाई सब मिलेगी भैया जी? देखो भैया, हम कहीं ऐसे जंगल जंगल में या कहीं ऐसे स्थान पर बैठे हो और उस स्थान पर आसपास कोई औषधि हो, कई बार हम कहीं घूमने जाते हैं, वहां बैठे हो, हमें कोई तकलीफ हो, बहुत तीव्र वेदना अच्छा, के समय प्रदेश फैले और वहां हाँ अगर हो ना, हो हम ये तो थोड़ी हाँ कह रहे कि होगी और हो ही जाएगा दूर। अगर हो तभी तो कह रहे हैं, होने पे ही अच्छा, तो कह रहे हैं, नहीं होने पर नहीं कह रहे हैं। आसपास में हो तो उस तकलीफ को कम करना या दूर करना उस निमित्त से हो जाता है। ऐसा उस पहले समुद्घात का नाम क्या है? उस पहले वेदना समुद्घात का समुद्घात। नाम है वेदना। वेदना समुद्घात। ठीक है, अब आज पॉसिबल थोड़ी है, आज दूसरे नंबर का समुद्घात। हाँ, थोड़ी भैया जी इस युग में थोड़ी पॉसिबल है ये चीज, है क्यों क्या? इस क्यों युग में नहीं, क्यों क्यों नहीं पॉसिबल नहीं है? पॉसिबल, क्यों नहीं है? क्यों पॉसिबल नहीं है? कई बार आप बोलते मान ना भाई लीजिए चमत्कार आप हो गया। कहीं वन जंगल में घूम रहे हैं, उसी समय आपको कोई तीव्र कष्ट हुआ और उस वेदना के कारण आपके आत्मा के प्रदेश बाहर निकले और आसपास कोई औषधि हुई तो उसे छूके इस समय क्यों नहीं हो सकता? इसमें समय कोई बाधा थोड़ी करता है। आप जहां हो और वहां नहीं हो, औषधि वहां नहीं हो तो नहीं हो सकता, तो नहीं हो सकता। वो नहीं हो सकता। भाई मान लो हमें वेदना भी है, हमारे कमरे में हम बैठे हैं और अभी हमें वेदना है, यहाँ तो किलोमीटरों तक कोई औषधि की संभावना नहीं है, तो अब अभी हमें वेदना समुद्घात होवे तो क्या होगा? कि ये इतना जरूर है कि वो आत्मा के प्रदेश फैलने से, जैसे हम जब अपना क्षेत्र से क्षेत्रांतर हो जाते हैं, अब थोड़ी दूसरी जगह चले जाते हैं तो थोड़ा बहुत जो रिलैक्स सा फील रिलैक्स होता होता है, है। ऐसा जी। हल्का फुल्का रिलैक्स हमें उस वेदना समुद्घात के समय ये प्रदेश फैल जाने पर हो सकता है। वही हो, ये कोई गारंटी की बात नहीं। नहीं। ठीक है, अभी तो हम भैया वेदना जी। समुद्घात के स्वरूप के साथ साथ ये मैंने एडिशनल बात जो इसके विषय में थी वो आपको बताई। ठीक है, अब भैया जी। दूसरे नंबर का समुद्घात है जिसका नाम है कसाय समुद्घात। भैया जी, बोलिए। तो उस समय जब वो शरीर के प्रदेश से जब बाहर निकलते तो शरीर की स्थिति क्या रहती है? शरीर एज रहता इट है, इज रहता है, रहता है एज इट शरीर इज एज रहता इट है। जैसा रहता है, एज इट इज रहता है, आपको पता ही नहीं चलेगा। आप क्या बात कर रहे हो? हम अभी अभी हम बैठे हाँ, हैं, हो रहा जगह है। से बैठे हैं, कई बार होता है कि आप बैठे वाले समय पर आपके भी दूसरे नंबर का आने वाला है ना कसाय समुद्घात, है ना। कसाय समुद्घात में अंदर में बहुत तीव्र कसाय चल रही है और बाहर आप ऐसे लग रहा है जैसे बहुत रिलैक्स बैठे हैं, दूसरे लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि इन्हें क्या तकलीफ है। तो आपके अंदर वो जो तीव्र कसाय चल रही है, उस तीव्र कसाय के टाइम पर आप ऐसे बैठे हो और क्या पता कब आत्मा के प्रदेश जो वो बाहर मूल प्रदेश शरीर को मूल से छोड़कर छोड़े छोड़कर। बिना और फैल जावे, है ना। तो कसाय समुद्घात है, ख्याल में आया? अब वो कसाय में हम लोगों को क्रोध तो कसाय जैसी लगती है, दिखती है। अहंकार के समय पर भी अहंकार बाधित होता है, छल कपट पकड़ी जाती है, लोभ के समय पर भी, इन सारे समय माने अकेला क्या है, हमें कसायों में भी, जैसे हमने अभी कल या परसों नरसों की क्लास में बात की थी ना, हमें पापों में भी हिंसा पाप लगता है, झूठ पाप लगता है, चोरी भी पाप जैसा लगता है, कदाचित कुशील भी पाप जैसा लगता है, लेकिन परिग्रह पाप जैसा नहीं लगता। नहीं परिग्रह लगता, को हम पुण्यात्मा कहने लगते हैं, धर्मात्मा कहने लगते हैं, बड़ा आदमी कहने लगते हैं। ऐसे ही
वो जो 4 प्रकार की कसाएं हैं, उन 4 प्रकार की कसायों में हमको क्रोध तो कसाय जैसी लगती है ना, क्योंकि क्रोध में व्यक्ति का चेहरा लाल हो जाता है, तेज तेज बोलने लगता है, दूसरों को धक्का देने लगता है, किसी को कुछ समझता नहीं है, सबको हटाने वटाने लगता है। तो वो क्रोध तो कसाय जैसी लगती है, लेकिन बैठे बैठे अंदर में अहंकार चल रहा है। जो आज उसने ऐसा कह दिया, कल तक तो कभी कह नहीं पाया था, आज ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। कभी उसने आज कोई हमसे तेज आवाज में बात नहीं कर पाया, आज तो वो इतना चिल्ला गया, आज तो ऐसा कर दिया। अब वो जो आपके अंदर में चल रहा है उसका नाम क्या है? कसाय समुद्घात। अहंकार खंडित हो गया, अहंकार खंडित हो गया तो वो मान कसाय चल रही है। ऐसे ही मायाचारी में, तीव्र मायाचार में, ऐसा करूंगा, बताऊंगा तो ऐसा करूंगा, ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा, अंदर ही अंदर में वो जो छल चलता जा रहा है, उस छल को या तो आप जानते हैं या केवली जानते हैं। जैसा क्रोध सबको दिखता है, वैसा ये छल सबको नहीं दिखता, वैसा अहंकार सबको नहीं दिखता। अंदर में वो जो लोभ की प्रवृत्ति चलती है, वो लोभ की प्रवृत्ति सबको नहीं दिखती है ना। तो ऐसे जो कसायों की तीव्रता के कारण बहुत तीव्र कसाय हुई, तो कसाय भी तो एक प्रकार की वेदना है, वो शारीरिक वेदना है, ये आत्मिक वेदना है, ये आत्मा के फोड़े फुंसियां हैं, वो शरीर की फोड़े फुंसियां हैं, शरीर का कैंसर वो है ही, ये आत्मा का कैंसर क्रोधमान माया लोभ। ख्याल में आता? एक क्रोधमान माया, तो एक क्रोधमान माया लोभ की कसाय जब अंदर में तीव्र हुई, तो उसकी तीव्रता के काल में ये हमारे आत्मा के प्रदेश जो बाहर फैल जाते हैं, उस फैलाव से कदाचित कसाएं सम्मित होती हैं, कमजोर पड़ती हैं। कई बार देखना, हमारे 1 मिनट पहले हमारे परिणाम कसाय के अलग थे, अगले ही मिनट हो सकता है हमारे कसाय के परिणाम ठंडे हो जाएं, बिल्कुल ऐसे हो जाएं। तो क्या पता कसाय समुद्घात होके आया हो, हमें नहीं पता चला, पता नहीं चलता। पर ये तो चलते ही रहता है भैया जी, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, ये चलता रहता है। अब इसलिए तो अपन को बहुत सारी चीजों का स्वरूप समझ में आना चाहिए ना, पढ़ने में आना चाहिए ना, पता चलना चाहिए ना कि साहब अब भी इनका इतना तीव्र परिणाम थे, अब इनके परिणाम बिल्कुल ठीक ठाक दिखाई देते हैं। क्यों? कि तीव्र कसाय में ये आत्मा के प्रदेश फैले, और फैलने से वो कसाय कदाचित किंचित किंचित मंद हुई। तो उस समय उसकी कसाय की मंदता से जो थोड़ी सी निराकुलता का भेदन जो हुआ है ना, वो उस कसाय समुद्घात से लाभ हो गया। तो तीव्र कसाय के परिणाम होने पर आत्मा के प्रदेश का बाहर फैलना, उसका नाम कौन सा समुद्घात हुआ? उसका नाम हुआ कसाय समुद्घात। ठीक है, 2 हो गए। वेदना समुद्घात। हाँ मुनि जी बोलिए, क्या कह रहे हैं? अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट। बोलिए, 1 मिनट में अब करिए अनम्यूट। हाँ बोलिए। हाँ, मैं ये कह रही, जैसे मतलब डे टू डे लाइफ में चलता है ना, कभी क्रोध आया या किसी की हमको बात बुरी लग गई, तो हम अपना ध्यान डाइवर्ट कर लेते हैं कि चलो इग्नोर और अवॉइड वाली पॉलिसी अपना लेते हैं, कह रहे इग्नोर करो, अज्ञानता अवश्य या कैसे भी कह दिया। तो उस समय क्या यही समुद्घात होता है? उस समय तो अपना थोड़ा सा जनवाणी के अभ्यास के कारण से हम अपना उपयोग बदलने का पुरुषार्थ करते हैं, है ना। तो वो जो ये तो कह रहे हैं कि कसाय इतनी तीव्र थी कि आप किसी को इग्नोर कर ही नहीं सकते थे, डाइवर्ट कर ही नहीं सकते थे, वो तो कसाय अंदर में चली जा रही थी। उस कसाय के समय पर अंदर में बहुत तीव्र चल रही थी, फिर प्रदेश फैले और हल्की सी वो कसाय सम्मित हुई। वो मंद कसाय, देखो मंद से और तीव्र के बीच तक के जो परिणाम है उनमें नहीं, तीव्र कसाय के परिणाम के समय, तीव्र कसाय की स्थिति होने पर, जब आत्मा के प्रदेश, आत्मा से शरीर के, आत्मा के प्रदेश मूल शरीर को, इस औदारिक शरीर को छोड़े बिना जो तेजस और कारमाण के साथ में फैल जाते हैं, उसका नाम है कसाय। ठीक है, चलिए अब अगला आता है तीसरा। एक पर और बात कर लें क्योंकि मेरे पास अब 6 मिनट 50 सेकंड बचे हैं। ठीक है, क्या तीसरे नंबर का समुद्घात है जिसका नाम है विक्रिया समुद्घात। कौन सा? विक्रिया समुद्घात। ये विक्रिया शब्द क्या होता है? वि माने होता है विशेष,
विक्रिया माने क्रियाकलाप, विशेष प्रकार की क्रिया करने वाले को कहते हैं विक्रिया। जैसे एक तो सामान्य क्रियाएं शरीर के द्वारा जो की जाती हैं, जो आप और हम सब लोग एक सी करते हैं, वो सामान्य क्रियाएं कहलाती हैं। पर कोई कोई ऐसा है जो कुछ विशेष क्रियाएं कर सकता है, तो वो कहलाती है विक्रिया। ठीक है, वैक्रियक शरीर और विक्रिया समुद्घात, है ना, विक्रिया समुद्घात। तो अब इसमें अपन को क्या जानना है कि अब विक्रिया भी दो प्रकार की होती है, पहले ये और जान लें कौन कौन सी। एक होती है पृथक विक्रिया और एक होती है अपृथक विक्रिया। अपृथक नोट कर लीजिए, पृथक विक्रिया और अपृथक विक्रिया। क्या मतलब हुआ पृथक और अपृथक का? कि ये जो शरीर है, इस शरीर से हटकर पृथक अलग होकर जो विक्रिया की जाती है, वो तो कहलाती है पृथक विक्रिया। वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है पृथक विक्रिया। और शरीर से अलग हुए बिना इस शरीर को ही अलग अलग प्रकार का बना लेना, इस शरीर की ही अलग अलग प्रकार की रचना कर लेना, है ना, उसका नाम होता है अपृथक विक्रिया। अपृथक विक्रिया, शरीर से पृथक हुए बिना जो विक्रिया होती है वो कहलाती है अपृथक विक्रिया। ख्याल में आया? वो क्या कहलाती है? अपृथक विक्रिया। ये दूसरी वाली क्या बताई भैया? है शरीर से दूसरी वाली अपृथक, एक अपृथक और एक पृथक। हाँ, वो पहले वाले की तो परिभाषा तो यही बताई, शरीर से हटकर विक्रिया की जाती है। हाँ, वो पृथक विक्रिया हो गई। हाँ, और एक अपृथक विक्रिया का मतलब किसी शरीर को अलग अलग प्रकार का बना लेना, वो कहलाती है अपृथक विक्रिया। देखो, गतियों के आधार पर अगर अपन बात करें तो ये जो देव हैं, देव, इन देवों की दोनों प्रकार की विक्रिया होती है। वो पृथक विक्रिया भी कर सकते हैं और अपृथक विक्रिया भी कर सकते हैं। अपने ही शरीर को कुछ से कुछ बना सकते हैं, ऐसी अपृथक विक्रिया भी कर सकते हैं। और एक शरीर से दूसरा शरीर, तीसरा शरीर, चौथा शरीर, पांचवा शरीर, जैसे जो क्लोन जो कहलाते हैं ना, इस तरीके से संरचना ये देव तो कर सकते हैं, लेकिन नारकियों को पृथक विक्रिया नहीं होती। नारकियों को तो मात्र अपृथक विक्रिया होती है। वो नारकी अपने इस शरीर को क्या, जब तीव्र सामने वाले नारकी को देखा, यहाँ शेर का रूप बना के उसके ऊपर हमला बोल दिया, अपने ही शरीर को शेर जैसा बना लिया। इसको तीव्र गुस्सा आई तो उस गुस्से में हाथ कोई तलवार बना लिया, हाथ कोई भाला बना लिया, हाथ कोई कुल्हाड़ी बना लिया, है ना, हाथ कोई कुछ और बना लिया, वो सर्प का आकार ले लिया, ऐसा कर लिया, वैसा कर लिया। ये सब जो है ये अपृथक विक्रिया है, अपृथक विक्रिया है। ख्याल में आया? अपृथक विक्रिया है। तो इस तरीके से जब मूल शरीर को छोड़े बिना यह आत्मा विक्रिया माने अलग अलग प्रकार की क्रियाएं करता है, अलग अलग प्रकार के रूप आदि करता है, तो वो कहलाती है क्या? वो कहलाती है वो कहलाता है विक्रिया समुद्घात। ठीक है। अब ये किनके हो सकता है? ये हो सकता है देवों के, देव और नारकियों के और मुनिराजों के। किन किन के? देवों के, नारकियों के और मुनिराजों के। मुनिराजों में भी किन के? जिनको रिद्धि होगी, रिद्धि वाले मुनिराजों को, सामान्य को नहीं, सभी को नहीं, है ना, रिद्धिधारी मुनिराजों को। ऐसी यह किसी कारणवश जब उन्हें शरीर आदि का आकार इस तरीके का करना हो, तब उनकी जो आत्मा के प्रदेश फैलते हैं, वो कहलाता है क्या? वो कहलाता है विक्रिया समुद्घात। ठीक है। 2 मिनट में मैं एक बार पूरी बात रिपीट कर दूं, फिर जो प्रश्न होंगे वो अपने प्रश्न साथ में लेकर और नई बात को लेकर हम लोग कल मिलेंगे। ठीक है। अभी प्रश्न और सोचना, जल्दी से रिपीट करूं। विषय क्या चल रहा था कि जीव को अलग अलग प्रकार से जो कथन किया जा रहा था कि सबसे पहले जीव जीव क्यों है, फिर उपयोग, फिर आया था अरूपी,
फिर आया था पूरी कर्ता, अमूर्तिक। फिर आया भोक्ता, अब बात चल रही है स्वदेह प्रमाण। यह जीव जो है वो स्वदेह प्रमाण है, जिस देह में है उस प्रमाण रहता है। कैसे? अणुगुरु देह प्रमाणो, किस कारण से? कि इसके जो संकोच विस्तार की सामर्थ्य होती है उसके कारण। कि संकोच विस्तार की सामर्थ्य कैसी? अपन ने पढ़ा था ना तत्व सूत्र में, प्रदेश संहार विसर्पाभ्याम प्रदीपवत। प्रदीपवत, प्रदेशों का संहार और विसर्प, संहार माने संकोच, विसर्प माने फैलना, किसके समान? प्रदीप के समान, दीपक के समान है ना। जैसे दीपक जिस बर्तन में रखोगे उतना ही प्रकाश करेगा, उतने कोई प्रकाशित कर देगा। छोटे बड़े कमरे में रखोगे उतने कोई प्रकाशित कर देगा। ऐसे ही यह जीव जिस शरीर में जाएगा, छोटे से निगोदिया के शरीर में जाएगा तो उसमें फैल जाएगा, बड़े से महामच्छ के शरीर में जाएगा तो उसमें फैल जाएगा, है ना। तो इसलिए वहां अणुगुरु देह प्रमाण आया। फिर एक नई चीज आई कि ऐसा होता तो है, लेकिन कब? असमुद्घातो, असमुद्घात की अवस्था में। और कब? व्यवहार नय से। व्यवहार नय से जीव अपने देह प्रमाण है और असमुद्घात की अवस्था में है। तो फिर हमने कहा कि साहब निश्चय नय से कैसा है? कि निश्चय नय से तो यह लोक प्रमाण संख्यात, लोक प्रमाण, निश्चय नय दो असंख्य